सुबह के वक्त लैला की आंख फोन की घंटी से खुली। नज़मा ने घबराए हुए लहजे में कहा, बाजी, मैडम जोबिया की तबीयत ठीक नहीं लग रही। सुबह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लैला ने बिना वक्त गंवाए तुरंत नीचे दौड़ लगाई। जोबिया सोफे पर बैठी थीं, पसीना उनके चेहरे पर चमक रहा था। लैला ने पानी का गिलास पक डी डी धाया। मॉमी, चलिए अस्पताल चलते हैं, जोबिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। नहीं बेटा, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। लैला ने उनका हाथ थाम लिया। आप हमेशा हर बात को हल्के में लेती हैं, लेकिन मुझे आपकी चिंता होती है। उसी वक्त रफीक साहब भी आ गए। डॉक्टर को बुला लो लैला, उन्होंने कहा, बस एहतियात के लिए। 2 घंटे बाद डॉक्टर ने कहा, ज्यादा चिंता मत कीजिए, बस कमजोर हो गई हैं। इन्हें सुकून और खुशियों की जरूरत है। लैला ने राहत की सांस ली, मगर रात को जब सब सो गए तो उसने मॉमी को चुपके से आंसू पोंछते देखा। मुझे उन बच्चों की याद आती है लैला, जोबिया ने धीरे से कहा, जिन्होंने अपनी मां से रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन मेरा दिल तो आज भी उनके लिए दुआ करता है। लैला ने उनका हाथ थामते हुए कहा, मॉमी, वक्त सब कुछ ठीक कर देता है। शायद इस बार कैस और उसकी बीवी सच में आपको मनाना चाहें। दूसरी तरफ कैस के घर में भी बेचैनी बरकरार थी। कैस सोफे पर थका हुआ लेटा था जब उसकी बीवी हीरा उसके पास आई। आपके पेरेंट्स से मिलने का मुझे कोई पछतावा नहीं, उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने मेरे दिल की बात समझी नहीं। कैस ने आंखें बंद करते हुए कहा, मैं बस इतना चाहता हूं कि सब फिर से एक हो जाएं, लेकिन मेरी मां अब मुझसे नजर मिलाना भी नहीं चाहती। हीरा ने थोड़ा रुक कर कहा, मुझे लगता है हमें उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। जब वो देखेंगे कि हम सच में बदल गए हैं, वो खुद बुला लेंगी। कुछ दिन बाद लैला ने अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटा सा फैमिली लंच अरेंज किया। उसने कैस और हीरा को भी बुलाया, मगर मैसेज भेजने के बाद उसका दिल तेज धड़कने लगा। पता नहीं आएंगे या नहीं। दोपहर को डोरबेल बजी। नज़मा ने दरवाजा खोला और सामने कैस खड़ा था, साथ में हीरा भी। लैला एक पल के लिए रुक गई, फिर मुस्कुराहट रोक नहीं पाई। आप लोग आ गए। जोबिया की आंखों से आंसू छलक गए। रफीक साहब चुप खड़े रहे। कैस धीरे से आगे बढ़ा, अम्मी, अब्बू, माफ कर दीजिए। मैं और हीरा वाकई चाहते हैं कि हम सब एक परिवार बनकर रहें। घर में एक गहरी खामोशी छा गई। जोबिया ने पहले कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ रख दिया। मैं भी तो तुम्हारी मां हूं बेटा, मां कब तक नाराज रह सकती है। लैला की आंखों में खुशी के आंसू थे। नज़मा चुपके से किचन से झांककर बोली, ये तो किसी फिल्म का सीन लगता है। शाम तक सब मिलकर चाय पीने लगे। पुरानी बातें, पुराने गिले शिकवे सब धीरे धीरे मिटने लगे। रफीक साहब ने कहा, बस एक वादा करो, अब कोई किसी से मुंह नहीं मोड़ेगा। हीरा ने हां में सिर हिलाया, मैं वादा करती हूं, घर टूटने नहीं दूंगी। तभी लैला के फोन पर कॉल आया, राशिदा आंटी का। उनकी आवाज घबराई हुई थी। लैला बेटा, तुम्हारे घर के पास पुलिस वालों ने कुछ चोर पकड़े हैं। लगता है वही लोग हैं जो हमारे घर लूटने आए थे। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हवा में फिर से एक बेचैनी थी। कैस ने कहा, मैं अभी जाकर देखता हूं। लैला ने रोकने की कोशिश की, अकेले मत जाओ। लेकिन कैस जा चुका था। लैला खिड़की से बाहर देखती रही। शाम का सूरज ढल रहा था, लेकिन एक नई सुबह की उम्मीद फिर से जन्म ले चुकी थी।